आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। मानसून अभी भी 8% ऊपर बना हुआ है और काफी अच्छी बारिश कई इलाकों में अभी भी हो रही है, क्योंकि एक के बाद एक डिप्रेशन बन रहे हैं और ये चौथा डिप्रेशन है, डीप डिप्रेशन है, माफ कीजिएगा, जो बंगाल की खाड़ी से बन करके आगे की तरफ आ रहा है। लेकिन पिछला डिप्रेशन आपने देखा था कि वो राजस्थान और गुजरात तक नहीं पहुंच पाया था और ये भी नहीं पहुंच पाएगा। तो ये आप देखिए, अभी मैंने डिप्रेशन इसलिए बनाया है क्योंकि ऑलरेडी ये डिप्रेशन बन चुका है। डीप डिप्रेशन था, ये डिप्रेशन बन गया है। इससे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर ये डीप डिप्रेशन था और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, एक तरफ थी। अब जो नया वो आया है वो ये डिप्रेशन है, जो झारखंड और उसके आसपास है, गंगे पश्चिम बंगाल के आसपास। तो इसका जो रूट है वो दिखाई दे रहा है कि ये आगे की तरफ जाएगा और इसका ये जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है, मतलब यहाँ से ये इस जगह पर उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास जा करके ये डिप्रेशन ही रहेगा अगले 2 दिनों के दौरान। और अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो गंगे पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छी हो रही हैं। उत्तरी ये दक्षिणी बिहार, झारखंड, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ इलाकों में, इन इलाकों में काफी अच्छी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इसको हम दूसरे मैप से देखते हैं, बहुत आसान रहेगा। वहां से क्या होगा कि ये जो डिप्रेशन है यहाँ पर जैसे डी था, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा और ये है उत्तरी छत्तीसगढ़ यहाँ पर। तो यहाँ पर आकर के ये एज ए डिप्रेशन पहुंचेगा, ये इसका रूट है, इस तरह से जाएगा और उसके बाद ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। हो सकता है कि यहाँ पर ये लो बन जाए, इस जगह पर आगे लो प्रेशर एरिया बन जाए, इस तरह से आगे आएगा और ये इसी इलाके में घूमता रहेगा और फिर धीरे धीरे इसकी जो ट्रफ है वो साउथ की तरफ आएगी और ये बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे साउथ में पड़ेंगी। ये 21-22 तारीख के आसपास, यानी कि काफी लंबा इसका स्टे रहेगा। लेकिन क्योंकि जो जैसे मैंने पहले भी आपको लगातार बता रहा हूँ कि जो पश्चिमी हवाएं वो शुरू हो गई अपर लेवल पर, तो ये इसको आगे नहीं जाने देंगे। ये आपको कह सकते हैं कि इसको गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश नहीं देंगे और हो सकता है कि पूर्वी राजस्थान में 18-19 तारीख को बारिश की गतिविधियां हो जाए और 18-19 तारीख को ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। दक्षिणी गुजरात में बारिश हो रही है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और जो गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ है, यहाँ पर बारिश की संभावना बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। तो ये इस तरह का रहेगा। और अगर अब देखते हैं तो अभी भी मानसून अगर देखा जाए तो 14 तारीख तक, जो आज 15 तारीख हो गई है, तो 8% ऊपर बना हुआ है और काफी अच्छी बारिश कई इलाकों में अभी भी हो रही है। और ये अब टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। टेम्परेचर क्यों बढ़ रहे हैं कि जो साउथ इंडिया है वहां पे आप देखिए मदुरई में 40.6 यानी 40 डिग्री का आंकड़ा छू चुका है सितंबर के महीने में। कावाली में 39.8, नागापट्टनम है, इरोड है, तिरुपति, चेन्नई, नेल्लोर, त्रिचुरापल्ली, प्रवृत्ति, कराईकल, ये सारे जो टुटरानी, ये कैडलोर, चेन्नई, पुडुचेरी, ओंगेल, बेल्लोर और ये गंगानगर, ये केवल राजस्थान का है, और गुवाहाटी और पासीघाट ये पूर्व उत्तर राज्यों की, सारे इलाकों में टेम्परेचर इतने ज्यादा साउथ इंडिया में है। जो बारिश है वो गंगे पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छी हुई है। तो जैसे कोंटई में 150, दीघा में 117, डाल्टनगंज में 111, बगाती में 109, बांकुरा में 108, सागर आइलैंड में 87, मिदनीपुर में 84, शांति निकेतन में 82, वर्धमान में 72, भागलपुर में 62, यानी सभी इलाके में या पूर्वी भारत में बहुत अच्छी बारिश आपने देखी होगी। ये बारिश की गतिविधि आप देखिए, सबसे ज्यादा जो बारिश हुई है वो भागलपुर में तो यहाँ तो हुई है। ये जो आपका ये डाल्टनगंज से लेकर के ये बांग्लादेश और ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश हुई है और यहाँ पर काफी दिनों बाद सूरत में अच्छी बारिश हुई है और ये पश्चिमी तट पर बारिश की गतिविधियां हैं। एक ये धर्मशाला एक्सेप्शन है, यहाँ पर भी बारिश है। तो इसी तरह की बारिश की गतिविधियां सभी जगह पर हो रही हैं। तो लेकिन अब ये क्योंकि जो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी जो भारत है उसमें अब मानसून रिवाइव नहीं करने वाला है, ये आप मान के चलिए। क्योंकि जैसे लोग कह रहे हैं एक्सटेंडेड मानसून होगा, हो सकता है मानसून डेट विड्रॉ करे, लेकिन बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम नजर आ रही है। ये पिक्चर है, ये शाम 5 बजे का है आज का। इसमें आप देखिए डिप्रेशन यहाँ पर है, ये इस तरह से जाएगा आगे, यहाँ पर जा करके ये डिप्रेशन बनेगा, फिर यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनकर थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा लो प्रेशर एरिया। तो इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ेंगी। अगर जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर बारिश नहीं होगी, क्योंकि ये जो जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ है नहीं। हिमाचल प्रदेश में भी कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है। उत्तराखंड में भी बहुत हल्की बारिश होगी, यहाँ पर भी अब कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं होने वाली है। पंजाब आपका पूरी तरह शुष्क रहेगा, यानी अमृतसर, गुरदासपुर से लेकर के फिरोजपुर, तरन अबोहर, फरीदाबाद, बठिंडा, संगरूर, पटियाला, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। कोई भी मौसमी गतिविधि आपको यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी और जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे अब यहाँ पर बढ़ने वाले हैं इन सारे इलाकों में। और उसी तरह से अब दिल्ली और जो हरियाणा है ये भी अगले 3-4 दिनों तक यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है, बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है।
जो हवाएं हैं वो थोड़ी गर्म हो जाएंगी, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, उमस अभी रहेगी, क्योंकि अपर लेवल पर तो वेस्टर्ली विंड है लेकिन लोअर लेवल पर अभी भी ईस्टर्ली विंड रहेगी, यानी उमस बनी रहेगी, थोड़ा सा और इंतजार है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी जिले हैं यहाँ पर तो बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। अगले 2 दिनों के दौरान वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही और ये प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, आजमगढ़, ये सारे इलाकों में बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश होगी और 2 दिनों के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश होगी। खंड वर्षा हो सकती है, ज्यादा वेदर एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होने वाली है। इस डिप्रेशन का असर केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही आपको दिखाई देने वाला है। तो एक ये अपडेट हुआ। और अगर इसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि बिहार में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो दक्षिणी बिहार में ही रहेगी। उत्तरी बिहार में बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम है और मतलब लाइट टू मॉडरेट हो सकती है, लेकिन जो ज्यादा बारिश होगी वो दक्षिणी बिहार में ही आपको दिखाई देगी। झारखंड में अच्छी बारिश है अगले 2 या 3 दिनों के दौरान, उसके बाद यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी, यानी कि 17 तारीख के बाद से यहाँ बारिश कम हो जाएगी और कई इलाकों में काफी अच्छी बारिश होगी। डाल्टनगंज में आपने देखा 111 मिलीमीटर की बारिश हुई थी। अब गंगे पश्चिम बंगाल में आज बारिश रहेगी 15 तारीख को। 16 तारीख से बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी क्योंकि वेदर सिस्टम आगे की तरफ चला जाएगा और 17 तारीख से मौसम काफी हद तक साफ हो जाएगा, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रह जाएंगी। अब उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बहुत हल्की बारिश रहेगी, कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। राजस्थान का मौसम शुष्क बना रहने की संभावना है, लेकिन अभी भी जो खंड वर्षा है वो कोटा संभाग में रह सकती है। 18-19 तारीख को यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, लेकिन पश्चिमी जो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, सिरोही, पाली, नागौर, ये सारे इलाके, झुंझुनू, सीकर, अलवर, माफ कीजिए अलवर, भरतपुर और ये आपका अजमेर, जयपुर, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं रहेगी। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो उत्तर पूर्वी जिले हैं, यानी छतरपुर से लेकर पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी, ये अनूपपुर, यहाँ तक तो बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी होने वाली है। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी और फिर ये 18 तारीख के आसपास यहाँ से पूर्वी इलाके से बारिश कम हो जाएगी, लेकिन नीमच, मंदसौर, अगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर, हरदा, ये अलीराजपुर, बड़वानी, झबुआ, ये सारे इलाकों में बारिश थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं और ये इस तरह का वेदर यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद क्या होगा 20-21 तारीख को फिर ये होशंगाबाद, बैतूल और ये छिंदवाड़ा, इनके साथ साथ ये विदर्भ और तेलंगाना की तरफ बारिश की गतिविधियां सरकने वाली है। छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां उत्तरी छत्तीसगढ़ में ज्यादा होंगी, दक्षिणी में कम होंगी और बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं लग रहे हैं, लेकिन हाँ बारिश यहाँ पर लगातार जारी रहने वाली है। उत्तरी उड़ीसा में सुंदरगढ़, जरसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, केजोनगढ़, मयूरभंज, बालेश्वर, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। दक्षिणी इलाकों में बारिश हल्की होने वाली है, उत्तरी इलाकों में काफी अच्छी बारिश है अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद क्योंकि वेदर सिस्टम आगे चला जाएगा तो बारिश कम हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि जो यहाँ पर अगर देखें तो जो आप देखिए ये बुलसर, नवसारी, डांग, तापी, सूरत, भरूच, नर्मदा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होती रहेगी। बाकी सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। 21-22 तारीख के आसपास दाहोद, पंचमहल और छोटा उदयपुर में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती है। अब मानसून की संभावना यहाँ पर नहीं है। आप मान के चलिए जो भी फसल की कटाई करनी है कर लीजिए, खेतों में पानी देना है दे दीजिए, भगवान भरोसे मत रहिए, बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है। अब अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी लगभग सूखा मौसम रहेगा। कोस्टल एरियाज में बारिश की संभावना नजर आ रही है, बाकी इलाके सूखे रहेंगे। 20-21 तारीख को ये अमरावती, अकोला, वर्धा यानी कि विदर्भ और मराठवाड़ा में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ सकती है, उससे पहले बारिश नहीं दिखाई दे रही है। तेलंगाना में कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है फिलहाल। 20-21 तारीख को यहाँ पर बारिश होगी और उस समय बारिश की गतिविधियां कई इलाकों को दिखाई देने वाली है। उससे पहले यहाँ पर बारिश नहीं है, यानी कि 5 दिन कम से कम इंतजार करना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, आगे भी कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर कर्नाटक की बात करें तो गुलबर्गा, बीजापुर, यदगिर, रायचूर, बगलकोट, इन इलाकों में 21 और 22 तारीख को बारिश है। बाकी इलाकों में मौसम सूखा रहेगा। कोस्टल एरियाज में हल्की बारिश की गतिविधियां रहने वाली है। केरल में लाइट रेन ही रहेगी, बहुत ज्यादा हैवी बारिश की नहीं है। तमिलनाडु में भी हल्की छुटपुट 1-2 स्थानों बहुत ही हल्की बारिश रहेगी। लक्षद्वीप में बारिश की संभावना बहुत कम है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी हल्की से मध्यम 5-10-15 मिलीमीटर की बारिश ही आपको दिखाई देगी। यानी कि जो डिप्रेशन है इसका अपडेट मैं आपको लगातार देता रहूंगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, पहले डिप्रेशन से थोड़ा सा कमजोर है और ये पश्चिमी हवाएं इसको आगे नहीं आने देंगी। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।